सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की। 1008 मम संग मुलाय श्री शांतिनाथ भगवान की। 1008 चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की। 1008 भगवान महावीर स्वामी के। परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद महाराज के। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य समाधिस्थ मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, जीवन एक अंतर्देशी लिफाफा है। 1, 2, 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। जो जीवन के मूल को समझता है, जो जीवन के मूल को समझता है, वह व्यक्ति संसार में मंजिल तक पहुंच जाता है। वह व्यक्ति संसार की मंजिल पर पहुंच जाता है। भव्यात्माओं, जीवन को स्वर्ग कैसे बनाएं, यह विषय हमारा चल रहा था। अभी तो घर बनाने का कि घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, लेकिन आज वह प्रकरण अपने सामने आया है कि हम अपने जीवन को कैसे स्वर्ग बनाएं। घर को स्वर्ग बनाने से संसार कम होने वाला नहीं है। और अगर एक बार हमारा जीवन स्वर्ग बन गया तो हमारा संसार निश्चित कम हो जाता है। तो बंधुओं, आज हम उस घर को स्वर्ग बनाने की चर्चा ना करते हुए आज हम अपनी चर्चा करेंगे कि हमें अपने जीवन को स्वर्ग कैसे बनाना है। बनाना तो स्वर्ग ही में है। तो इसलिए बंधुओं, कभी विचार करो कि बरसों से रहने वाला दिल्ली में एक व्यक्ति और उसका अचानक ट्रांसफ़र मुंबई अथवा पुणे के लिए हो जाए तो वह घबराने लगता है। बरसों से रहने वाला व्यक्ति एक स्थान पर अथवा दिनहट्टा में रहने वाला व्यक्ति अचानक पुणे में उसका ट्रांसफ़र हो जाए तो वह घबरा जाता है। क्यों घबराया? इसलिए घबराया क्योंकि उसको
मुंबई अथवा पुणे का रहन सहन पता नहीं है। उसको लग रहा है कि क्या पता वहाँ का रहन सहन कैसा होगा, पता नहीं वहाँ का खान पीन कैसा होगा, मालूम नहीं वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई में बच्चों का मन लगेगा अथवा नहीं लगेगा, पता नहीं वहाँ के पड़ोसी अथवा व्यक्ति कैसे होंगे। अनेक चिंताओं से घिरा हुआ मानव इतना घबरा जाता है, इतना चिंतित हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, यहाँ के ट्रांसफर में तो मात्र स्थान बदलना है, लेकिन शरीर नहीं बदलना है। स्थान बदल सकता है, भोजन बदल सकता है, लेकिन आपकी रुचि नहीं बदल सकती है। आपके बच्चे की पढ़ाई स्कूल बदल सकता है, लेकिन बच्चों की रुचि नहीं बदल सकती है। ओ भाग भरोसे घूस पैसा आदि दे करके यहाँ के ट्रांसफर को तो फिर भी रोका जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन भव्यात्माओं जिस दिन जीवन का ट्रांसफर होगा, आज तक उसकी चिंता करी है क्या आप लोगों ने कि मेरे जीवन का जिस दिन ट्रांसफर होगा आखिर मैं क्या करूँगा? क्योंकि यहाँ के ट्रांसफर में शरीर नहीं बदलता है, मात्र स्थान बदलना है, लेकिन जीवन के ट्रांसफर में तो दुनिया का सब कुछ बदल जाता है। उसकी आपने एक भी बार परवाह की है क्या? नहीं की। इसलिए बंधुओं, मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि जीवन का हर दिन आखिरी दिन समझ करके जीना और जीने की तैयारी कर देना, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते हैं और सब दिन एक से नहीं होते हैं। कल आएगा यह तो निश्चित है, लेकिन कल हम होंगे अथवा नहीं होंगे इसका जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैं बता चुकी हूँ कि आने के पहले तो 9 महीने पहले पता चल जाता है कि हम संसार में जाने वाले हैं, संसार में आने वाले हैं, लेकिन बंधुओं संसार से जाने के लिए 9 सेकंड का भी पहले भी पता नहीं चलता कि हम इस दुनिया से जा रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में हर दिन आखिरी समझ करके या मेरा आखिरी समय चल रहा है और अपनी तैयारियों में लग जाना, और जो अपनी तैयारी कर लेता है वह अपने जीवन को महामहोत्सव, मृत्यु को महामहोत्सव बना लिया करते हैं। और पता चला कि जो अपने जीवन में तैयारी नहीं करते हैं वह मौत से घबरा जाते हैं, क्योंकि वह राहगीर जब रास्ते पर जाता है तो उसका एक व्यक्ति से मिलन होता है। जैसे ही सामने से एक व्यक्ति जा रहा है और सामने से दूसरा व्यक्ति आएगा और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले मित्रो हाथ मिलाओ। वह घबरा गया। उसने कहा तुमने मुझे मित्र कहा, मैं तो तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ, आखिर बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहता है कि मैं नाम बाद में बताऊंगा, पहले हाथ मिलाओ मित्र, मैं आज संकल्प करके आया हूँ कि मुझे तुमको अपना मित्र बनाना है। क्या कह रहे हो? बोले हाँ मुझे तुम्हें अपना मित्र बनाना है। उस राहगीर ने मना कर दिया, बोला नहीं, जब तक परिचय नहीं दोगे जब तक मैं तुमको अपना मित्र नहीं बनाऊंगा। उसने कहा तुम बनाओ या ना बनाओ, मैंने तो तुमको अपना मित्र बना ही लिया है। उसने कहा कि आखिर बताओ कि तुम हो कौन, आखिर जब मित्र बना रहे हो, मुझे मित्र कह रहे हो, तो ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। और जैसे ही उसने कहा कि सुनो मेरा नाम है यमराज। ओह क्या नाम था? यमराज। बोलो ना क्या नाम था? यमराज।
जैसे ही यमराज का नाम सुना वह घबरा गया, बोला नहीं नहीं, माफ करना, मैं आपको अपना मित्र नहीं बना सकता। उसने कहा कि चाहे कुछ भी करो मित्र, मैंने तो तुमको अपना मित्र बना ही लिया है। अब जब उसने जबरदस्ती की तो वह राहगीर कहता है ठीक है मित्र, मैं तुमको अपना मित्र स्वीकार करूँगा, अगर तुमने मुझे मित्र बनाया है तो एक वादा करना पड़ेगा, एक तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगी। वह बोला कि बोलो क्या प्रॉमिस करना है। तो उसने कहा कि आने से पहले जब तुम मुझे मेरे पास आओ और मुझे लेने आओ तो मुझे पहले संकेत कर देना, जिससे मैं सावधान हो जाऊंगा और मैं अपनी भीतर की तैयारियां कर लूँगा कि मुझे अपने जीवन का मेरा अंतिम समय आने वाला है, अब मुझे अपनी तैयारी करना है। तैयारी जब तुम्हारे साथ चलूँगा तो तैयारी तो करना ही पड़ेगी, इसलिए मित्र वादा करो, प्रॉमिस करो, डन करो कि मैं तुम मुझे संकेत दोगे। उसने कहा मैं डन करता हूँ, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ, वचन देता हूँ मित्र, जब मैं आऊँगा तो तुमको बिना संकेत दिए नहीं आऊँगा, तुमको संकेत दे करके ही आऊँगा। वह मित्र अलग चला जाता है और वह मित्र अलग चला जाता है। दोनों अपने अपने स्थान पर पहुँच गए। यह जाकर के निश्चिंत हो जाते हैं। वही अपने धन वैभव, बीवी बच्चे, महल अटारियों में, अपने बाह्य सुख संपत्ति में खुश होकर के वो अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। बहुत समय, लंबा समय हो गया और अचानक यह सो रहा था और अचानक वह यमराज आता है और कहता है कि उठो मित्र, चलो। जैसे ही उसने कहा चलो मित्र, तो वह एक मित्र कह रहा है कि भाई तुम कितने अपने वचन से मुखरित हुए हो कि तुमने मुझे वचन दिया था कि जब मैं आऊँगा तो तुमको संकेत करूँगा, तुमने मुझे वचन दिया था, प्रॉमिस की थी, डन किया था, लेकिन आज तुम अचानक आ गए। तो वह यमराज कहता है कि क्षमा करना मानव, हे मित्र, मैंने तुमको एक नहीं, दो नहीं, चार, तीन नहीं, चार संदेश भेजे थे, 4 लेटर आपके लिए भेजे थे, लेकिन गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है कि आप उस संकेत को समझ नहीं पाए। आपने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ा सा कर दिया। तो उसने कहा तुमने कौन सा लेटर भेजा था? तो उसने कहा कि मेरा पहला लेटर था कि मैंने आपके बाल सफ़ेद कर दिए थे, क्योंकि पहले के समय में एक बाल सफ़ेद हो जाता था तो बैराग हो जाता था। बाल सफ़ेद कर दिए कि अब अंतिम समय आ गया, क्योंकि बंधुओं, बुंदेलखंड में जब भोजन करते हैं तो पूरा भोजन के बाद ही चावल आता है। अगर चावल लास्ट आ गया यानी लास्ट, अब न तुम्हें पापड़ मिलने वाला है न तुम्हें दूसरी बार पूड़ी मिलने वाली है, यानी अंतिम समय। मैंने तुम्हारे बाल सफ़ेद कर दिए थे कि अब अपनी अंदर की भीतर की तैयारी शुरू कर दो, जीवन का भरोसा नहीं है। लेकिन मित्र, तुम मुझसे बहुत अच्छे होशियार निकले कि तुम बाजार जा कर के, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आ जाती है, कि तुम राई करा के आ गए, बाल काले करा करके आ गए, इसमें मेरी क्या गलती है? वह समझ गया कि बात तो बिल्कुल सही है। उसने कहा मित्र, मैंने तुम्हारा दूसरा संदेशा भेजा था कि तुम्हारे दांत को तोड़ दिए थे कि जब भोजन नहीं होगा तो कम से कम नींद नहीं आएगी तो बैठ करके जाप तो करोगे मंदिर में।
माला तो करोगे, अपने अंदर की तैयारियां तो करोगे, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा होशियार निकले। मैंने तो 1-2 दांत तोड़े थे, तुम तो पूरी नई बत्ती सी लगवा करके आ गए। अब मेरा इसमें क्या दोष? उसने कहा कि मेरा तीसरा संदेशा था कि मैंने आपके आँखों में कम दिखाई देना शुरू कर दिया था, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा होशियार निकले कि तुम आँखों में, समझ गए, जल्दी समझ जाते हैं, बहुत समझदार लोग हैं। उदिनट्टा वाले तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। तो वह चश्मा लगवा करके आ गए। पहले तो 2 थे, अब 4 हो गए, 4 आँखों से देख। मित्र, मैंने चौथा संदेशा तुमको भेजा था, तुम्हारे घुटनों में, तुम्हारे कमर में दर्द कर दिया कि कम से कम अब भगवान की भक्ति करो, अब छोड़ो यार रुपया पैसा मोह माया सब कुछ त्याग करो और धर्म ध्यान करो। लेकिन फिर भी आपने अभी भीतर की तैयारी नहीं की और बाहर में लगे थे। मैंने तुम्हारे घुटनों में दर्द किया, तुमने मंदिर जाना ही बंद कर दिया, 4 व्हीलर का सहारा ले लिया, 2 व्हीलर का सहारा ले लिया, और नहीं है तो घुटनों में दर्द हो रहे माता जी, अब मंदिर आने में बड़ी परेशानी होती। यानी तुम, वह मित्र समझ गया, वह बहुत गिड़गिड़ाया कि मुझे कुछ दिन के लिए और मोहलत दो, मैं आपसे समय मांगता हूँ। गिड़गिड़ा रहा है वह मित्र कि हे मित्र, मुझ पर दया करो, मुझे एक बार और अवसर दे दो। लेकिन वह यमराज 1 मिनट के लिए भी उसको समय नहीं देता है। वह रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंखों से आंसू छलक रहे हैं, लेकिन बंधु वह यमराज उसको लेकर के चला जाता है। भव्यात्माओं, धर्म सभा में बैठे हुए यहाँ पर उपस्थित जन से मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के ऐसे भी संदेश आ चुके हैं जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। अभी भी अंदर की तैयारी करना शुरू कर दो। माता जी ने कहा ना कि लेटे लेटे तो दुनिया निकलती है, एक बार खड़े होकर के तो घर से निकलो।